किसी मुल्क में एक राजा था जिसका एक ही बेटा था जो रोज शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन रानी, इसकी माँ, ने इससे कहा, तुम 3 तरफ जहाँ चाहो शिकार पर जा सकते हो, मगर चौथी तरफ कभी मत जाना। रानी जानती थी कि अगर वो चौथी तरफ गया तो इसे हुसैन शहजादी लबुम के बारे में मालूम हो जाएगा और फिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर इसी की तलाश में निकल खड़ा होगा। शुरू में राजकुमार ने अपनी माँ की बात मानी और चौथी तरफ जाने से परहेज किया, मगर एक दिन शिकार के दौरान इसे अपनी माँ की नसीहत याद आई और इसने सोचा, आखिर वो चौथी तरफ जाने से क्यों मना कर रही है। ये सोचकर वो इस तरफ निकल पड़ा। आगे जाकर इसे एक घना जंगल मिला जहाँ कोई जानवर तो नजर न आया, मगर बेशुमार तोते दरख्तों पर बसेरा किए हुए थे। राजकुमार ने कुछ तोतों पर निशाना लगाया और फौरन सब तोते आसमान की तरफ अलिफाल गए। मगर एक तोता पीछे रह गया। ये आम तोता ना था, बल्कि उन तोतों का राजा हीरामन तोता था। जब हीरामन तोते ने खुद को अकेला पाया तो वो दूसरे तोतों को पुकारने लगा, जब राजा का बेटा तीर चलाता है तो तुम सब मुझे छोड़कर को अलिफा जाते हो। अगर तुमने मुझे यूं छोड़ा तो मैं जाकर शहजादी लबुम से शिकायत करूंगा। ये सुनते ही सारे तोते फिर से इसके गिर्द आकर बैठ गए और आपस में चहचहाने लगे। राजकुमार ये देखकर हैरान रह गया और बोला, ये तोते तो बोल सकते हैं। फिर इसने तोतों से पूछा, ये शहजादी लबुम कौन है, वो कहाँ रहती है? मगर तोते कुछ भी बताने को तैयार ना हुए। वो सिर्फ यही कहते, तुम कभी शहजादी लबुम के मुख नहीं पहुंच सकते। राजकुमार को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इसने अपनी बंदूक फेंक दी और उदास दिल के साथ घर वापस चला आया। घर पहुंचकर वो 4-5 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, ना किसी से बात करता, ना कुछ खाता पीता। आखिरकार इसने अपने वालिदैन को बताया कि मुझे शहजादी लबुम से मिलने जाना है, मैं ज़रूर जाऊँगा, बस मुझे ये बता दो कि इसका मुख कहाँ है। मगर राजा और रानी ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि इसका मुख कहाँ है। फिर मुझे खुद ही इसे ढूंढना होगा, राजकुमार ने कहा। नहीं नहीं, इसके माँ बाप बोले, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, शहजादी लबुम का मुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। राजकुमार जिद पर उड़ गया, मुझे एक बार कोशिश करनी होगी, शायद खुदा मेरी मदद करे और मुझे रास्ता दिखा दे। अगर मैं जिंदा रहा और शहजादी को पा लिया तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर कभी नहीं आ सकूंगा, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। आखिरकार राजा और रानी को इसे इजाजत देनी ही पड़ी। वो बहुत रोए लेकिन अपने बेटे को रोक ना सके। राजा ने इसे कीमती लिबास पहनने को दिया और एक खूबसूरत घोड़ा दिया। राजकुमार ने अपनी बंदूक, तीर कमान और कई हथियार अपने साथ रख लिए। मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है, इसने कहा। राजा ने इसे बहुत से रुपए भी दिए। फिर राजकुमार ने खुद अपना घोड़ा तैयार किया और वालिदैन को अलविदा कहा। इसकी माँ ने एक रूमाल में मिठाई लपेटी और इसे दी, मेरे बेटे, जब भूख लगे तो ये मिठाइयाँ खा लेना। राजकुमार अपनी मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। वो मुसलसल सफर करता रहा जब तक कि वो एक घने जंगल में ना पहुंचा। वहां एक झील थी और घने दरख्तों का साया था। इसने अपने घोड़े को पानी पिलाया। खूब भी गुस्ल किया और एक दरख्त के नीचे आराम करने बैठ गया। अब मैं माँ की दी हुई मिठाई खाऊंगा और पानी पीकर दोबारा सफर शुरू करूंगा, इसने सोचा। जब इसने अपना रूमाल खोला और एक मिठाई निकाली तो इसमें एक चियूंटी निकली। इसने दूसरी मिठाई निकाली, इसमें भी चियूंटी थी। इसने एक के बाद एक सारी मिठाइयाँ निकाली और हर एक में चियूंटियाँ मौजूद थीं। कोई बात नहीं, इसने कहा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, चियूंटियाँ ही खा ले। इतने में चियूटियों का राजा इसके सामने आ गया और बोला, तुमने हम पर मेहरबानी की है, अगर तुम कभी किसी मुश्किल में पड़े तो बस हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद को आ जाएंगे। राजकुमार ने चियूटियों के राजा का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और अपना सफर दोबारा शुरू किया। वो मुसलसल चलता रहा
जब तक कि एक और जंगल ना आ गया। इस जंगल में इसने एक शेर देखा जो जोर जोर से देव रहा था। शेर के एक पैर में कांटा चुभा हुआ था और वो तकलीफ के मारे बुरी तरह कर रहा था। तुम इतना जोर से क्यों देव रहे हो? राजकुमार ने पूछा। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे पैर में 12 साल से एक कांटा फंसा हुआ है, शेर कराकर बोला। ये मुझे बहुत तकलीफ देता है, इसीलिए मैं देव रहा हूं। अच्छा, राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूंगा, लेकिन तुम तो एक शेर हो सकता है जब मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो तुम मुझे ही खा जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस मुझे ठीक कर दो, शेर ने आजिज़ी से कहा। राजकुमार ने अपनी जेब से एक छोटी चाकू निकाली और आहिस्ता आहिस्ता कांटे को शेर के पैर से निकाल दिया। मगर जैसे ही इसने कांटा निकाला, शेर पहले से भी जोर से धाला, इतनी जोर से कि इसकी बीवी ने दूसरे जंगल में सुन लिया और देखने के लिए दौड़ती हुई आ गई। शेर ने दूर से अपनी बीवी को आते देखा तो फौरन राजकुमार को झाड़ियों में छुपा दिया ताकि वो इसे देख ना सके। किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया कि तुम इतनी जोर से धार रहे थे? शेरनी ने गुस्से से पूछा। किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, शेर ने जवाब दिया। बस एक राजकुमार आया था जिसने मेरे पैर से कांटा निकाल दिया। कहाँ है वो? मुझे दिखाओ, शेरनी ने इसरार किया। शेर ने कहा, अगर तुम वादा करो कि इसे मारोगी नहीं तो मैं इसे बिला सकता हूँ। मैं इसे नहीं मारेगी, बस देखना चाहती हूँ, शेरनी बोली। जैसे ही राजकुमार सामने आया, शेर और शेरनी ने इसका बहुत एहतराम किया और इसे झक-झक कर सलाम किया। फिर उन्होंने इसे मज़ेदार खाने खिलाए और राजकुमार 3 दिन तक उनके साथ रहा। हर रोज़ वो शेर के पैर को देखता और तीसरे दिन जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका था। तब राजकुमार ने शेर और शेरनी से रुखसत ली। शेर ने कहा, अगर तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना हो तो बस मुझे याद करना, हम फौरन तुम्हारे पास आ जाएंगे। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा।